हमें ज्ञात है एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया त्रिभुज डी एफ बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर होता है। ये परिमेय 6.6 से देखिए, परिमेय 6.6 क्या कहता है, इसे गौर से देखिए, यहाँ देखिए, यही है परिमेय 6.6। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज जो के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। अर्थात दो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके अगर क्षेत्रफल अनुपात में होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं, वर्गों के बराबर। इसे पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, लोग सवाल बनाते हैं। तो क्या करेंगे, एरिया हमारा क्या दिया है, एबीसी का एरिया है 64, ये कितना है 121। तो बीसी कितना हमारा, बीसी नहीं दिया हुआ है, बीसी स्क्वायर रह जाएंगे, बट ई एफ कितना है 15.4 के ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। या देखिए दोनों स्क्वायर है तो बराबर का अपोजिट साइड क्या बन जाएंगे, वर्ग। देखिए बीसी बटे 15.4 बराबर में 64 का वर्गमूल हो जाएंगे। यही अगर इस बार आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वर्गमूल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वर्गमूल। और इसका भी जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 121 पे वर्गमूल हो जाएंगे। तो यूं के है BC बराबर 15.4 बराबर 64 का वर्ग क्या होता है 8 और 11 गुना 11 करते तो 11 हो जाते, पुनः गुना गुना कर दीजिए। या 11 BC बराबर 15.4 गुना 8 या BC बराबर 15.4 गुना 8 बटे 11 कितना हो जाएंगे, काटिए 11 का 11 का 11 11 चौक 44 1.4 14 8 112, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका आंसर। ये कितना हो गया 11.2 हो जाएंगे, है ना BC। सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं, कितना नंबर का सवाल है, 1 नंबर। एक नंबर का सवाल क्या है, मान लीजिए ABC त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी स्क्वायर और 121 सेमी स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेमी हो तो BE ज्ञात कीजिए। फिर पढ़ते हैं, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी स्क्वायर और 121 सेमी स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेमी हो तो BE ज्ञात कीजिए। ठीक, एक नंबर से सवाल बनाया गया है। दूसरा देखिए, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और DO क्या है COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों क्या कहता है, अनुपात। फिर एक बार प्रश्न को पढ़िए, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। दो नंबर का सवाल
हम लोग इसका पहले फिगर बना लेते हैं। यही क्या है, समलंब चतुर्भुज है। इसका नाम है ए बी सी डी। ठीक, इसका विकर्ण है। देखिए ये दोनों क्या है, आपस में विकर्ण है। ये बिंदु कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ओ पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, ये क्षेत्रफल के अनुपात में ज्ञात होता है या नहीं होता है। और खास बातें ध्यान दिया गया है, जो ए बी है, जो ए बी है ये जो है ना 2CD के बराबर है। क्या है, 2CD के बराबर में। चलिए इसे बनाते हैं, देखिए हल करते हैं। तो ये होता क्या है, त्रिभुज त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, दोनों में हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए कौन OAB बराबर कौन COD, ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। देखिए एकांतर कोण इसलिए है क्योंकि AB समांतर CD है या DC है, इसीलिए एकांतर कोण है। देखिए कौन सा कोण बोले, OAB, ये कोण और ये कोण DC को बोल सकते हैं, ये एकांतर कोण है। और कोण DOC बराबर, इसको इधर लिखना, DOC को पहले लिखना है, कोण AOB बराबर कोण COD, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। अभी यह कोण और यह कोण एकांतर कोण है। ये दोनों त्रिभुज में क्या है, इसीलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज क्या है, COD है। किसके आधार से, कोण के आधार से। ये समरूपता कसौटी, ये समरूपता कसौटी से ये क्या है, इस समरूप है। ठीक, तो इसीलिए जब ये समरूप हैं तो क्या हो जाएंगे, अभी आपको 6.6 में क्या देखे थे, जिस त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात होते हैं उनके भुजा के वर्गों के अनुपात होते हैं। याद रखिए, यहाँ से एक बार फिर आपको दिखा दें। ये देखिए परिमेय 6.6, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, यही है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे, या इसी पे हो जाएंगे, या एरिया त्रिभुज त्रिभुज AOB B बड़ा बटा एरिया त्रिभुज COD बराबर में ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों का अनुपात हो जाएंगे। DC या ऊपर में क्या AOB है, तो नीचे ऊपर में हो जाएंगे AB के स्क्वायर बटा DC के स्क्वायर। या तो AB के लिए हमारा क्या दिया, 2DC दिया। देखिए एरिया त्रिभुज AOB बटा
एरिया त्रिभुज COD बराबर, यहाँ पे क्या दिया है, AB बराबर 2CD के होल स्क्वायर बटा CD हो जाएंगे। ठीक है, DC या CD एक ही बात है, स्क्वायर हो जाएंगे। इसका जो है ना क्या हो जाएंगे, या एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD बराबर 2 दूना क्या हो जाएंगे 4CD का स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि ये इस पे स्क्वायर है, हट गए, इधर 2 का स्क्वायर हो गए बटे CD का स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाते हैं कि एक मर्त में कैंसिल हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे 4/1 बराबर 4:1 हो जाएंगे, यही हो जाएंगे आपका आंसर। ये दोनों का अनुपात करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएंगे अनुपात। या इसमें ऐसे बोल सकते हैं एरिया त्रिभुज AOB अनुपात हो जाएंगे एरिया त्रिभुज COD अनुपात में हो गए, तो इधर ई भी क्या हो जाएंगे अनुपात में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4:1। यहाँ जो आपको बोला गया, इससे नित मिटा करके यहाँ लिखिए थे, ऐसे हो जाएंगे। तीसरा नंबर का सवाल है, आकृतिक 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं, DBC बने हुए हैं, यदि ADBC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AO बटे DO है। इसी को आपको सिद्ध करने के लिए कहता है। ठीक है ना, सवाल देख लिए, अब इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। 4 नंबर का सवाल है, इसका क्या करते हैं, फिगर देखिए, फिगर आपको बना देते हैं। ये हो गया, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, A B क्या क्या C D, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते, ये आकृतिक दिया गया है। हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज AB त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO, ऐसे ही दिया गया है चित्र में, आप देख लीजिए, यही चित्र में है। हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए जिसका आधार 1 होता है उसके लिए वो दो क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। देखिए दो त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने त्रिभुज हैं जो BC के विपरीत दिशा में स्थित है। ठीक है ना, तो हम लोग इसकी रचना करते हैं, ये तो आप सवाल में देख ही चुके हैं। इसका रचना करते हैं, क्या करते हैं, AE लंब है BC पे, AE लंब इसमें दे देते हैं, ये BC है ना, इस पे एक हम लोग क्या करते हैं लंब डाल देते हैं, कर्ण पे लंब, ये 90 डिग्री का, इसका नाम E हो गया। और DF
यहाँ से का नाम है एफ, ये लंब इस पे डाल दिया। इससे पहले आपको एक चीज दिखा देते हैं, ये लंब डालते हैं। आपको बता दें कि जिस त्रिभुज के कर्ण पे लंब होता है उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ देखिए परिमेय निकाल रहे हैं। देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। संपूर्ण त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता था, परस्पर भी समरूप होता है। यहाँ देख लीजिए, इससे पहले परिमेय में दिखा चुके, यही होता है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ये परिमेय 6.7 में कहा। ठीक, तो हम लोग यही लंब डाले, रचना कर रहे हैं। क्या है रचना? रचना लंब क्या है, यही लंब डाले बीसी पर और डी एफ लंब बीसी ये खींचिए। खींचिए, ठीक है ना। इसका उत्पत्ति कैसे होता है अब देखिए। त्रिभुज ए ओ ई और त्रिभुज डी ओ एफ में कोण ए ई ओ बराबर कोण डी एफ ओ बराबर 90 डिग्री है और कोण ए ओ ई बराबर कोण डी ओ एफ, ये दोनों क्या है, बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख। इसीलिए कोण के समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ ई समरूप त्रिभुज डी ओ एफ है। इसीलिए या जब ये समरूप होते हैं तो क्या होते हैं, भुजा अनुपात में होते हैं। ए ई बटे डी एफ बराबर में ए ओ बटे ओ डी। ठीक, इसे एक समीकरण आप समझ लीजिए। हम लोगों का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हम लोग देखिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे एरिया। हम लोग त्रिभुज कौन कहते थे, ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी बी सी बराबर इनका क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बी सी गुना 1/2 ई हो जाएगा। यही देखिए
1/2 आधार क्या है BC गुना ऊंचाई क्या है AE बटा फिर हो जाएगा 1/2 गुना DBC का क्या है DBC इसका 1/2 गुना आधार क्या है BC गुना DF है या AE बटा DF बराबर OD या AO बटा OD। ये किस में है? ये एक समीकरण में प्रयोग है, एक का प्रयोग। प्रयोग कर रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या दिया गया है? बराबर दिया गया है, इसीलिए ये देखिए कैंसिल हो जाते हैं। ये दोनों 1/2 ये कैंसिल हो गया, BC क्या हो गया कैंसिल, F/DF इसके जगह पे AO/DO दे सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज एरिया त्रिभुज क्या है? एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC बराबर में क्या हो गया AO/OD। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल में दोनों बराबर होते हैं या नहीं। हो गए, बस यही चाहिए।